अब देखो, जीवन में परेशानियां हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रकृति त्रिगुणी माया से बनी है। त्रिगुणी माया समझते हैं ना, कि हर चीज के तीन पहलू होते हैं, अल्फा बीटा गामा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, समझ गए ना। हर चीज के तीन पहलू है। ये आप आज के बाद इस बात को पकड़ लोगे तो बहुत बड़े ज्ञानी हो जाओगे। हर चीज के तीन पहलू होते हैं, ना कम ना ज्यादा। और आप जब भी देखते सोचते हो तो तीन से कम में या तीन से ज्यादा में सोचते हो। उस पे भी हम आएंगे बाद में। अभी समझो कि जीवन में परेशानियां जो है वो तीन जगह से आ रही है आपको। ये मैंने आपको और सरल कर दिया ताकि बहुत ज्यादा 100 200 500 लिस्ट ना हो जाए। वो तीन जगह क्या है बताओ आराम से। टाइम, स्पेस एंड सिचुएशन। और कोई? तो मन बुद्धि, हेलो, मन बुद्धि, वहां से समस्या आ रही है ऐसा। तीसरा पता नहीं। सर आज कल और कल, मतलब कल आज और कल। कल आज और कल। वैसे इनका जवाब इनाम के लायक है। पूरा मतलब वो नहीं, लेकिन फिर भी बात सही है कि कल आज और कल ही समस्या है। ये तो गलत नहीं कह सकते हम, है ना। मतलब मैंने जो सवाल पूछा उस पे नहीं है आप, लेकिन बराबर है कि ये तीनों है। सर Good. कॉमन मैन के लिए बॉस, बीबी और ये समस्या पैदा करते ना। तीसरा भी खोजो फिर। बॉस, बीवी और बच्चा, ऐसा ठीक है। मैं, मेरा, मेरे। कोई है? नहीं तो शांति से मैं बता देता हूँ। So, religion, education, society. ये आइंस्टाइन का फेमस कोट है। So, ये तो मैंने अपने मन से बोला। हाँ नहीं बराबर है, तुम भी आइंस्टाइन से कम थोड़े ही हो। ख्यालात मिलते हैं ना। देखो ऐसा है, समस्याएं तीन जगह से आ रही है। मैंने जगह पूछी, बरोबर है। तो एक आ रही है बाहर से, है ना, बरोबर है। बाहर से समस्याएं आ रही है। कुछ तो ऐसी है जो ऑर्डिनरी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कि भाई गर्मी ज्यादा है, बारिश गिर गई, ये सब तो ऑर्डिनरी समस्याएं हैं। ये कोई समस्या नहीं कह सकते, लेकिन बाहर से आ रही है। फिर भी मेन समस्या बाहर से क्या आ रही है? दूसरे आदमी परेशान कर रहे हैं, बरोबर है। अब आप देख लो अपने जीवन में, तो हर आदमी बड़ी मात्रा में दूसरों से परेशान है। ये बराबर है? कितने परसेंट में दूसरों से परेशान है बताओ, चलो परसेंटेज में बताओ। 100%। 100%। अभी आपने कुछ जगह ही नहीं छोड़ी, बरोबर है। सबकी परेशानी ये है दूसरा, फिर वो दूसरा कोई भी हो, और तरह तरह के कारणों से परेशानी है दूसरे से। मेरे हिसाब से जीवन की पूरी ऊर्जा, जीवन का पूरा समय और दिमाग की पूरी बत्ती गुल हो रही है दूसरों के कारण। एक समस्या तो वहां से आ रही है। दूसरी समस्या कहां से आ रही है? अपने मन की कमजोरियों के कारण आ रही है। चाहे वो अज्ञान हो, बेहोशी हो, बेवकूफी हो, है ना, जो भी हो, मतलब भीतर से आ रही है। उसका परसेंटेज आप पता इसलिए नहीं लगा पाओगे कि थोड़े से हम इंसान हैं और थोड़े मजबूत भी हैं। तो अपनी कमजोरियों को कोई नहीं बोलेगा 100%। हाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ है मेरे में, थोड़ी बहुत तो है भाई, चलो मैं भी तार नहीं छेड़ता हूं, लेकिन परेशानी का कारण तो है अपन स्वयं भी है। एग्री है? कोई ऐसा है जिसको अपने कारण परेशानी नहीं हो रही है? हो रही है ना। और तीसरी एक और परेशानी है जिसका किसी को अंदाजा नहीं है, हमको वहां तक जाना है। वो है प्रकृति के सेट नियम, सेट लॉज ऑफ नेचर, जिसकी कोई चर्चा ही नहीं करता। और जो ज्ञानी लोग चर्चा करते हैं उनको कोई पढ़ता नहीं। मैं नहीं मानता कि इसमें से किसी ने क्राइस्ट को पढ़ा हो, नहीं। मैं नहीं मानता इसमें से कोई कबीर को फॉलो करता हो, नहीं। ज्ञानी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो ज्ञानी है, वो लॉ की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं क्या है अभी, ठीक है।
क्योंकि मनुष्य इंटेलिजेंट तो है ही। कबीर कह दे पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, हम बोलेंगे वाह कबीर साहब। अब आगे का दुआ मैं मंदिर जाके आके सुनता हूं। अब बेचारे कबीर तो गए काम से, उनको भी लगे मैंने दुआ कहा ही क्यों भाई, है? तो बड़ी परेशानी है। तो दूसरी हमारे भीतर से आ रही है और तीसरी नेचर के लॉ से आ रही है। अब हम शुरुआती यात्रा को 3 स्टेज पे करेंगे, बरोबर है। जो बाहर से परेशानी आ रही है उसको कैसे रोकना, सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सबका इंटरेस्ट उसी में सबसे ज्यादा है। ये समझ में आ गया मेरे को। अच्छा, इतने ज्यादा तो कोई परेशान नहीं है ना कि गवर्नमेंट लॉ ले आए कि 30 खून माफ। ढूं 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 ढूं, इतने परेशान हो क्या बाहर वालों से? इतने भी नहीं हो, हाँ तो ठीक है। फिर दूसरे पे आएंगे कि हम अपने को किस किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, और फिर आएंगे सबसे इंटेलिजेंट बात पे कि हम नेचर के कौन कौन से लॉ तोड़ रहे हैं जिस कारण से हमारे जीवन में परेशानी आ रही है। क्लियर है? इन 3 चीजों पे हम पहली बात करेंगे। अब ये थोड़ी सी इंटेलिजेंट बात कह रहा हूं, हमेशा के लिए ध्यान में रख लेना। चाहे मैं बोल रहा हूं, चाहे कृष्ण की गीता पढ़ो, चाहे क्राइस्ट पढ़ो, चाहे बुद्ध को सुनो, समझ गए? चाहे आइंस्टाइन पढ़ो, न्यूटन पढ़ो, तो समस्याएं 3 जगह से आ रही है और इन 3 के कारण ही अचीव कर सकते हो। कोई अकेला तो अचीव नहीं कर पाएगा, तो भीड़ तो चाहिए। क्लियर है ना ये तो? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अपने भीतर गड़बड़ है तो भीतर को मार डालो। भीतर शक्तियां भी है, भीतर इंटेलिजेंस भी है, और नेचर का भी साथ चाहिए। तो जब भी कोई हम बात करते हैं या जब भी कोई बात करता है, चाहे बुद्ध बोले चाहे कोई भी बोले, तो बात 3 में से किसी एक लेवल के लिए कही जाती है। बाहरी लोगों से कैसे निपटना की बात अलग है, फिर अपने आप से कैसे निपटना तो बात टोटल अलग है, और बाहरी लोगों से कैसे निपटना उससे ठीक उल्टी है। तो आदमी कहता है ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अरे मेरे भाई मूर्ख, इसीलिए तू यहां पर है। बाहरी समस्या की बात तू मन से कनेक्ट करेगा, प्रकृति की बात मन से कनेक्ट करोगे, तो तीनों स्टेज पे अलग अलग बात होगी। और जो जिस स्टेज पे अपने को जज करना पड़ेगा उस स्टेज की बात को ग्रहण करते चले जाना पड़ेगा। क्योंकि गड़बड़ क्या है कि कईयों को थोड़ी बहुत बाहर वालों से डील करते आती है, थोड़े बहुत मन भी ठीक है, और थोड़े बहुत प्रकृति के नियम भी जानते हैं। तो जो आप जानते हैं वो आप पे एप्लीकेबल नहीं है, और जिस स्टेज पे आप हैं उस स्टेज की बात आपको एप्लीकेबल है। कंफ्यूज मत होना, ये मुझे नहीं, जो भी आदमी बोलता है वो सब इन 3 लेवल पे बात करते हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए शब्दों को मत पकड़ना, थंब रूल मत बनाना इनकी तरह कि रोजे रखो ना, उपवास रखो ना, मारा पहनो ना, टीका लगाओ ना। थंब रूल नहीं है, ये समझ में आ गई सबके? थंब रूल नहीं है। एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक मरियल सा आदमी बुद्ध के पास आया, एकदम मरा हुआ था। अब बुद्ध भी बैठे थे, शिष्य भी बैठे थे, आनंदी बैठा हुआ था जो बुद्ध का खास शिष्य है। अब वो आदमी बोले प्रभु मुझे भगवान चाहिए। बोले 7 दिन में मिल जाएगा, बस तू एक काम कर, इस 7 दिन 3 टाइम खा ले। क्योंकि भगवान किसी की समस्या नहीं है, बुद्ध इंटेलिजेंट आदमी है। तेरी समस्या, तू मर रहा है भूखे उपवास कर करके, वो तेरी समस्या है, तो तू खा ले, भगवान मिल जाएगा। चला गया वो, ठीक है भाई। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आया, ये हट्टा कट्टा, और ऐसी परेशानी हेल्थ के मारे सामने दिख रही है कि ये खा खा के परेशान है। वो भी मुझे भगवान चाहिए। बोले क्या बात है, बड़ा आसान, 15 दिन उपवास कर ले, है ना। अब आदमी बोलेगा उपवास करना धर्म है, बुद्ध ने बोला है। अब ऐसे आदमी का क्या करें, समझ गए आप? तो आप ऐसे मत बनना, जो बात कह रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में रहो। आपकी वो समस्या है तो आपको एप्लीकेबल है।
आपकी वो समस्या नहीं है तो उसको यहां से वहां कनेक्ट मत करना। जिस समस्या पे एप्लीकेबल है उसी समस्या पे स्ट्रिक्ट रहना। क्लियर? हाँ, कण से ब्रह्मांड तक, जीवाणु से जानवर तक और आप से अस्तित्व तक, सब कुछ साइकोलॉजी है। निश्चित ही जब इस दुनिया में सब कुछ सिवाय साइकोलॉजी के और कुछ है ही नहीं, तो ऐसे में मनुष्यों, परिस्थितियों और नेचर से डील करने हेतु साइकोलॉजी का फंडामेंटल ज्ञान तो होना ही चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि दुनिया में साइकोलॉजिकल ज्ञान का अभाव है। पर अब और नहीं, आ गई है साइकोलॉजी के फंडामेंटल्स को समझाने वाली पहली किताब। सब कुछ साइकोलॉजी है, जिसे लिखा है मास्टर ऑफ साइकोलॉजी दीप त्रिवेदी ने, जो कि एक मशहूर वक्ता और मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ, 101 सदाबहार कहानियाँ, 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो तथा आप और आपका आत्मा जैसी कई बेस्ट सेलिंग किताबों के लेखक भी हैं। अति सरल भाषा में लिखी गई ये किताब हर क्षेत्र में कार्यरत सभी उम्र के लोगों को हर चीज और हर व्यक्ति के आर पार कैसे देखना, मनुष्यों तथा परिस्थितियों में आ रहे परिवर्तनों से कैसे डील करना, परफेक्ट साइकोलॉजी में कैसे स्थित होना तथा नेचर की साइकोलॉजी से ट्यून्ड होकर कैसे अपना चौतरफा विकास सुनिश्चित करना आसानी से सिखाएगी। फिर रिश्ते, स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, अर्निंग्स वगैरह सब जगह आपकी जीत पक्की। तो बस साइकोलॉजिकल पावर जगाओ और करो दुनिया पर राज। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अब एक आखिरी बात, जीवन में 2 ही काम करने लायक हैं और वो क्या है? कोई बता सकता हो तो बताओ, आराम से बताओ यार, बोलो। सर, अपने आप को पहचानना। मेरे को अभी एक ही ध्यान में आया ये। नहीं, ठीक है, मैं छोटे लेवल की बात कर रहा हूं। अपने आप को पहचानना, मैंने क्या बोला? सर, प्रेम करना और क्रोध करना। खुश होना और खुश रखना। मैं कह रहा हूं जीवन में 2 ही काम करने लायक है, तीसरा काम करने लायक नहीं है। बरोबर है, ये तो बराबर है, खुश रहना और खुश करना, लेकिन अपने हाथ में नहीं है। खुश रखना तो अपने हाथ में कतई नहीं है। एक ही आइटम को खुश नहीं रख पाता आदमी जीवन भर, तो कहाँ अभी खुश रखना रखते हैं? बोलो कोई। मैं सिंपल बात पूछ रहा हूं, आपके जीवन की बात बता रहा हूं। हम उस तरीके से सोचते नहीं है और फिर बड़ी बातें नहीं। 2 ही काम करने लायक हैं, बोलो। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अरे यार, ये कोई काम? अभी कहाँ इतने ऊपर, सब नीचे क्यों नहीं आते हो? देखो दिक्कत क्या, ऊंची ऊंची बातें सुन रखी है। अभी हमारी वो स्टेज ही नहीं है कि उससे हम कनेक्ट कर पाए, है ना? मन उठेगा तो उस बातों से भी कनेक्ट हो जाएंगे। अभी वर्तमान समस्या में We should understand the purpose of life and we should try to achieve it. हाउ यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ? जो चीज हम लोग we have identified our happiness is not dependent on any objects. वो तो बात खत्म हो गई। Okay. So हम लोग अभी क्या किया तो अभी इंडिपेंडेंट हम लोग को जो चीज पावरफुल होने के लिए और एक मिनट, चलो ठीक है। अपने आने का मकसद पहचानो। आपकी उम्र क्या है? 660. अभी 60 तक तो पहचाना नहीं, तो हम ऐसी बातों में क्यों जाते हैं? सिंपल पूछ रहा हूं कि इमीडिएट इसी क्षण से हमको 2 काम करने लायक क्या है? बस सिंपल बात है। कहां बड़ी बड़ी बात, इसी क्षण से, चाहे 2 साल का बच्चा हो चाहे 80 साल का बूढ़ा हो, समझे आप? 2 ही काम करने लायक है। बोलो बोलो बोलो। स्वयं को समझना और अरे नहीं सब को समझना स्वीकारना। स्वयं को। अरे क्या स्वयं को समझना, बहुत फिर अब है ना। मैं नहीं, अभी सब जने ना गीता ज्ञान पे आ जाते हैं। अभी सबके अंदर कृष्ण घुस गया लगता है, तो मेरे को अर्जुन बना के छोड़ोगे एक दिन। सर, दिल खोलकर जीना और दिल खोलकर काम करना, बस। कौन रोक रहा है? नहीं, हाँ बोलो। अपनी समस्या खत्म करना करंट लेवल पे और होश में आने की कोशिश करना। इनाम के लायक है। देखो अब मैं बंद करता हूँ। काफी निकट आए आप, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी आपने, बहुत निकट आए। वेरी इंटेलिजेंट। जीवन में 2 साल का बच्चा हो चाहे 100 साल का बूढ़ा हो, 2 ही काम करने लायक है। समस्याएं खत्म करो और जीवन आगे बढ़ता हो। दूसरा काम कि जिससे खुशी बढ़ती हो, सफलता बढ़ती हो, धन मिलता हो, बस 2 ही काम। क्लियर? अबे कहां इतनी सब बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे में गड़बड़ कितनी है समझ रहे हो? आज अभी यहीं से
कोई भी मनुष्य हो, कहीं पर भी हो, उसको दो ही काम करना है। मेरी समस्याओं का खात्मा कैसे करूं और जीवन बने, मजा आए, आगे बढ़े, ऐसा क्या काम करूं? क्लियर है? कहां कंफ्यूजन है? हमारी लाइफ है, हम इतना जिए हैं और मैं सवाल पूछता हूं तो कहां से कहां ब्रह्म ज्ञान पे आ जाते हैं। भाई ब्रह्म ज्ञान उनके लिए है जिनको कुछ नहीं चाहिए और जिनके जीवन में समस्या नहीं है। जिस दिन वो दिन आएगा हम ब्रह्म ज्ञान पे भी चर्चा करेंगे ही, इन्हीं वर्कशॉप में करेंगे। अभी क्लियर है कि कंफ्यूजन है? लेकिन सर धन कमाने में प्रॉब्लम आ रहा। तो लगो ना, आप लगे हो क्या? आप मंदिर जाते हो? थोड़ा थोड़ा जाता हूँ। हाँ, तो फिर थोड़ा थोड़ा जाते हो तो फिर टाइम वेस्ट करते हो तो धन कहां से मिलेगा? सुनो, यही मैं समझा रहा हूं, बैठो आप। सुनो, तो अब आज के बाद मैं जनरली किसी को कहता नहीं, क्योंकि हर एक की लाइफ है, उसको चॉइस है, अपनी लाइफ बनाए, बिगाड़े, संवारे ना संवारे। लेकिन आप फायदा उठाना चाहते हो तो पुरानी बातें भूल जाओ, बड़ी बातें भूल जाओ, कागज पेन उठाओ, घर जाओ, शांति से सोचो। एक दिन में पकड़ में नहीं आएगी, रात भर जगो भले ही। आपकी 3 प्रमुख समस्याएं क्या है, कागज पे लिखो। और 3 वो कौन सी चीज है जो मिले या बढ़े तो आपको मस्ती आ जाए, आपका जीवन बढ़े। 3 चीजें आपके सामने होती है ना, बस। और इन 6 पे अटैक करो, बस। 7वां कोई काम बहुत जरूरी हो तो करो, उसमें आपका मंदिर जाना भी आ गया। अरे यही काम है, अटैक। और एक चीज समझना, परेशानी शत्रु है, दुश्मन है। परेशानी क्या है? शत्रु है, और शत्रु का खात्मा जरूरी है ना? जड़ मूल से खत्म करो। शत्रु घर में है, कर क्या रहे हो यार? क्या क्या काम कर रहे हो? वो उसकी शादी है ना, वो उसकी बर्थडे है ना, अबे तू परेशानी निपटा, वो तेरा पीछा 24 घंटे नहीं छोड़ रही है। अटैक। मैं आप लोगों को कल से AK-47 दूंगा। समस्याओं को मारो, डिशुंग डिशुंग, है? खत्म कर दो उसको, जाइए ही नहीं। और जहां से मस्ती बढ़ती हो, जहां से प्रगति बढ़ती हो, अटैक करो उस पे। ये बेकार के काम कितने करते हो, लिस्ट बनाओ कि ये सबसे प्रमुख काम है कि जीवन की 3 समस्याएं समाप्त हो जानी चाहिए। इससे प्रमुख काम कोई दूसरा हो सकता है? जीवन में 3 ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं और मिल जाए मजा आ जाए, हो जाए मजा आ जाए, उससे महत्वपूर्ण कुछ है नहीं। अब घर जाके चेक करना, इन पे कितना % आप ध्यान दे रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो और कितनी एनर्जी लगा रहे हो। और मजा ये है कि फिर भी पूरी दुनिया अपने को बुद्धिमान कह रही है। अरे अरे अटैक। समस्या की लिस्ट बनाओ, सिर्फ 3 प्रमुख। अगर आपने ये अटैक कर दिया, चमत्कार हो जाएगा। जरा सोचो आप, चलो सोचो कि यार ये 3 समस्या खत्म हो गई, ये 3 चीज बढ़िया हो गई, तो जीवन क्या हो जाएगा? अरे जहां है वहां से 1000 गुना पावरफुल रातों रात हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम अपनी सेवा कर रहे हैं, पहले पूछो, नहीं कर रहे हैं? जने क्या क्या कर रहे हैं, और बिजी तो ऐसे जिसको देखो टाइम ही नहीं है। ओ, और कर क्या रहा है पता नहीं है। सो समस्याएं बहुत गंदी चीज है, परेशानियां खराब है। अगर हेल्थ खराब है तो अटैक करो, उस पे भी अटैक नहीं होता। ध्यान रखना, अटैक नहीं करते आप। और शत्रु पे अटैक, और वो भी साम दाम दंड भेद से अटैक, कृष्ण की तरह। हमेशा शत्रु को मारते वक्त कृष्ण को याद रखो। और आपके जीवन की समस्या, आपकी परेशानियां शत्रु है,
मारना ही पड़ेगा, तुझे जीवन से जाना ही पड़ेगा। रोज सुबह उठो, आईने में अपनी शक्ल देखो और यूं देखो, अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, हैं? नहीं, कल शक्ल और अच्छी दिखाऊंगा, परसों और अच्छी दिखाऊंगा, और एक दिन ऐसी दिखाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। हैं? कोई मजाक है? लेकिन अटैक करो। अब कौन है जो समस्याओं पर अटैक करने को तैयार है? और खत्म करो उसको फटाफट, जान आ जाएगी, पावर आ जाएगा। अरे इतना पावर आ जाएगा कि पूछो मत। समस्या आपकी सिर्फ 3 भी सॉल्व कर दी जो मेजर है, जिस वजह से आप 24 घंटे परेशान हैं, जिस वजह से आपकी पूरी जीवन ऊर्जा जा रही है। तो सवाल पोटेंशियल का नहीं है अब, लेकिन जो समस्याओं से घिरा है उसमें कुछ पोटेंशियल होगी भी, तो किस काम की? सवाल कौन का है, समझ गए? तो अपने कौन को मजबूत करने का पहला उपाय मैंने बता दिया। 3 समस्याओं को गोली मारो, डिचुंग डिचुंग डिचुंग, दिखनी नहीं चाहिए, जहां जाना हो वहां जा, यहां पे नहीं दिखने का। और 3 ऐसे काम शुरू कर दो जिससे मजा आता हो, बस इतना आप कर लो, आगे का बहुत कुछ सेट हो जाएगा। सब जने रेडी हैं? अब मैं कल किसी से समस्याएं और मजे की बातें भी पूछ सकता हूं। हाँ, टॉप सीक्रेट भी बाहर निकालना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। और आज जो भी चर्चा हुई उसका थोड़ा सार लिखो। काफी बातें मैंने कही, काफी ऑयलिंग रीऑयलिंग हो गई ना। नट बोल्ट जो बहुत समय से नहीं चले होंगे, सबको थोड़ा थोड़ा हिला दिया है, सब चलना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। और हम कल से समस्याओं पर अटैक करेंगे। और कौन सी समस्याएं? जो बाहर वालों के कारण आ रही है, अपने पर अटैक दूसरे नंबर पे। इतना पक्षपात तो बनता है ना। अटैक तो अपने पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कारण भी बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन वो बाद में। पहले बाहर वालों को सलटाएंगे, वो समस्याएं समाप्त करेंगे जो बाहर वालों के कारण आ रही है। ठीक है? रेडी? डन? तो खत्म करें शांति से, है ना? चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आ गई है साइकोलॉजी के फंडामेंटल्स को अति सरल भाषा में समझाने वाली पहली किताब सब कुछ साइकोलॉजी है, जिसे लिखा है मास्टर ऑफ साइकोलॉजी दीप त्रिवेदी ने, जो कि एक मशहूर वक्ता और बेस्ट सेलिंग लेखक भी हैं। साइकोलॉजी के फंडामेंटल्स को समझकर आप जीवन के हर क्षेत्र जैसे रिश्ते, स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, अर्निंग्स, बिजनेस वगैरह में बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। तो बस साइकोलॉजिकल पावर जगाओ और करो दुनिया पर राज। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।